नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि लैंडफॉर्म्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है और इससे जानने से हम लोग को क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, ये बात हम लोग कर रहे थे। चैनल पैटर्न की या रिवर पैटर्न की हम लोग बात किए थे और मिएंडर, स्ट्रेट और ब्रेडेड चैनल्स के बारे में हमने बात किए थे। और ये लास्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ रुके थे, जो कि आपकी यमुना नदी है, जो कि आपका हमीरपुर के पास है। और ये दोनों चैनल पे दो ब्रिज बने हैं और ये एक मिएंडर एक स्ट्रेट है चैनल, और इसके बारे में मैंने बताया था कि फ्यूचर में क्या होगा करके, इसको ज्वाइन कर जाएगी तो ये ब्रिज का अस्तित्व नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा कि अगर हमारे पास हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं इसकी, क्योंकि यूजुअली जो भी टेरेन इवैल्यूएशन करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट को लेना है हमको, उससे पहले ये ज़रूरी है कि उस एरिया के बारे में जानें। तो ये एक फ़ोटोग्राफ है, काफ़ी पुराना है, ये 1960s में कोरोना सैटेलाइट फ़ोटोग्राफ लिया गया था। अगर इसको देखें, इसका टोनल वेरिएशन देखें, जो ग्रे टोन वेरिएशन, ये हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोग्राफ्स हैं सैटेलाइट से लिए गए, जिसकी रेजोल्यूशन जो है वो करीब करीब 3 मीटर के आसपास, 2.5 से 3 मीटर के आसपास है। तो अगर इसका वेरिएशन हम लोग देखें तो इस पे से हम लोग काफ़ी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना फील्ड जाए। फील्ड जाना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले की जो स्टडीज़ करें वो हम लोग देखें कि भाई ये एक्टिव चैनल है यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो हम लोगों को ये दिख रहा है ये आपकी ओल्डर मिएंडर है करके यहाँ। और ये चीज़ें भी ज़रूरी है कि हम लोग इनको जान लें कि ये रिवर जो हैं ये इसका नेचर क्या है, मतलब इनका शिफ्टिंग का नेचर क्या है। ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करती हैं और हो भी सकता है कि जो पुरानी चैनल्स थी उसको रीऑक्यूपाई भी करे। हालांकि ये चीज़ें देखी गई है और बेस्ट एग्जांपल जो है वो कोसी रिवर का है बिहार के पास, जो कि अपनी ही चैनल को रीऑक्यूपाई करती है बार बार। तो वो भी एक हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। अगर वहाँ फ्लड प्लेन में हमने लोगों को बसा दिया और उसने रिवर का डायनेमिक्स चेंज हो गया, नदी का रुख बदल गया, तो वो एरिया उसको हज़ार्ड हो सकता है करके। तो यहाँ पे ओल्डर चैनल है। फिर उसके बाद ये हमने जो मार्क किया है ये बाउंड्री है इसकी आपकी, और जो हम लोग कहें कि ये एक्टिव फ्लड प्लेन है जिसमें रिवर शिफ्ट करने की क्षमता रखती है करके। एक्टिव चैनल तो है, लेकिन उसके साथ साथ रिवर जो है वो उसी वैली में शिफ्ट करेगी। और उसके अलावा इसमें क्या देखा हमने कि ये ओल्डर फ्लड प्लेन है जो कि हायर ग्राउंड पे है और दोनों साइड में दिख रहे हैं इसके नदी के। और ये जो है ये इंडो-गैंजेटिक प्लेन का ही एक फ़ोटोग्राफ है। तो ये बेसिस पे इसको जो है इसको आइडेंटिफाई किया है, मतलब हमने। तो अगर इसको देखते हैं तो हमारे पास ये हम लोग कुछ लैंडफॉर्म्स को क्लासीफाई पहले से ही कर पाएंगे हम लोग, बिना फील्ड जाए या तो फील्ड जाने से पहले हम लोग ये कर पाएंगे करके। तो हमारे पास इतना तो है कि है ओल्डर फ्लड प्लेन है जहाँ पे फ्लड्स जो आते हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे, वो ओवरफ्लो नहीं करेंगे करके, वहाँ पे पानी नहीं आएगा इतना। तो इस एरियाज़ में हम लोग कह सकते हैं कि लोगों को बसाया जा सकता है करके। अब दूसरे लैंडफॉर्म्स जो हम लोग देख रहे थे, हमने मिएंडरिंग देखी, हमने पॉइंट बार्स की बात की, हमने स्ट्रेट चैनल्स में और या तो फिर ब्रेडेड चैनल्स में हमने ब्रेड बार्स की बात की। उसके अलावा जो है वो एक काफ़ी कॉमन एक लैंडफॉर्म जो होता है वो हम लोग कहते हैं टेरेसेस। टेरेसेस बेसिकली क्या है, एक स्टेप्स टाइप होता है। अगर ये इस तरह से देखें तो ये रिवर चैनल है और ये यहाँ पे आपका स्टेप टाइप बनता है, इसको टेरेसेस कहते हैं। और ये इसका जो दिखाया कि ये स्ट्रीम है और उसके बाद जो है यहाँ पे टेरेसेस है करके। तो या तो हम लोग इसको कहेंगे, क्लासीफाई जनरली करते हैं कि T0, T1 जो है, इस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो T1 टेरेस जो है ये आपका ओल्डर टेरेस है और T0 जो है वो यंगर है आपका, क्योंकि ये बाद में बना है करके। तो ये नदी के पास है वो यंगर है, नदी से दूर जो जाएंगे वो ओल्डर है करके। तो अगर हम लोग इसका फ्लड डायनेमिक्स भी स्टडी करते हैं, जिसमें यहाँ पे हम आपको दिखाया है कि 2 टेरेसेस हैं, तो जब तक ये पूरा जो आपका अगर ये डूब गया तो देन हम लोग इसको कहेंगे कि ये आपका टेरेस 1 जो है, टेरेस T0 है जो यंगर टेरेस है, वो उसमें ख़तरा हो सकता है लोगों को बसाने में। ज़्यादातर क्या होता है कि इस तरह के फ्लैट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे
वहाँ पे अमूमन लोग जो है मकान बना देते हैं अपने करके, क्योंकि फ्लैट एरिया ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और फर्टाइल रीजन्स हैं, और क्योंकि नदी ने डिपॉजिट किए हैं तो यहाँ पे लोग बसना शुरू करते हैं करके। तो अगर हमें पास फ्लड डायनेमिक्स की पता है कि किस तरह के फ्लड्स आए थे और क्या लेवल रहा था फ्लड का, तो वो पैलियो फ्लड्स हम लोग कहते हैं एंशिएंट टाइम में या हिस्टोरिक टाइम में, और इसका डेटा सबसे ज़्यादा हमारे पास आता है क्योंकि हर वर्ष इस तरह की फ्लडिंग कंडीशंस रहती हैं। और आपके हमने देखा है कि अभी देश में काफ़ी जगह पे फ्लडिंग कंडीशंस हैं और काफ़ी एरियाज़ डैमेज करते हैं। उसमें जो है, अगर आपने अपना जो बसेरा है वो अगर आपने बनाया है इसके T0 पे, तो आप डेफिनेटली उस फ्लडिंग इवेंट में आपको ख़तरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिखाया है कि T1 जो है उसमें पानी नहीं आया, तो वो हायर एलिवेशन पे है, तो वो सेफ़र रीजन्स हैं। तो ये क्लासिफिकेशन भी एक रहता है जो कि हम लोग टेरेसेस का करते हैं। और टेरेसेस क्या है, ये ओल्डर फ्लड प्लेन्स ही हैं। किसी ज़माने में नदी वहाँ पे बहा करती थी और नदी ने वो डिपॉजिट किया है उसको करके। तो ये एक लैंडफॉर्म और हो गया आपके पास टेरेसेस का। तो मल्टीपल टेरेसेस भी हो सकती हैं, और या तो हम लोग कहते हैं पेयर टेरेसेस, अनपेयर टेरेसेस भी हो सकती हैं। पेयर टेरेसेस मतलब दोनों साइड में, नदी के दोनों साइड, मतलब नदी है कि दोनों साइड में आपके पास टेरेसेस होंगी करके। अनपेयर टेरेसेस एक ही बैंक पे टेरेस होगी तो उसको अनपेयर्ड टेरेस कहते हैं। एक और है जो कि हम लोग कहते हैं अलूवियल फैंस, ओके, या तो डेल्टा। वो क्या होता है वो हम लोग तुरंत देख लेते हैं, हालांकि आप लोग सारे समझते होंगे। तो ये ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब स्टीपर स्लोप से जो नदियाँ आती हैं और वो स्लोप आपका कम हो जाता है, और या तो फ्लैट एरियाज़ में आई जहाँ पे हम लोग कहते हैं कन्फाइंड, मतलब आपका जो हिल एरिया है, हिल एरिया से अगर हिली टेरेन है और हिली टेरेन से फ्लैट एरियाज़ में आएंगी तो ये कन्फाइंड एरियाज़ है और ये अनकन्फाइंड। तो यहाँ पे इसके पास जो है वो स्पेस भी ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पे ये सेडिमेंट्स को डंप कर देती है। और दूसरा कि एनर्जी कंडीशन जो है इसकी कम हो जाती है वहाँ पे आने से। सो व्हेन द स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू अ स्टीप वैली इन अपलैंड्स आर डिबॉचिंग, मतलब ये जब आती है और ये सडनली नियरली फ्लैट एरियाज़ में आ जाती है। मतलब अगर हम लोग ये कहें कि अगर हिमालयाज़ हमारा है तो यहाँ से ये हिमालय है और ये फिर आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन में आ गया, तो ये स्टीप है यहाँ पे आपके पास, और ये आपके पास जो है ये फ्लैट एरिया पे जहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट भी कम हो गया। तो इस एरिया में ये सेडिमेंट्स को डंप करना शुरू कर देती है, तो इस एरिया में ये डिपॉजिट करेंगे आपका सेडिमेंट्स। तो जब ये होता है तो इट एक्सपीरियंसेस अ डिक्रीज इन स्लोप। एक तो ये हुआ आपका ग्रेडियंट कम हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेलोसिटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉप इन वेलोसिटी ऑल्सो, वेलोसिटी भी आपकी कम होगी, एंड डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ जो आपका कैरिंग कैपेसिटी थी इसकी, उसका भी क्षमता इसकी कम हो जाती है। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये डंप करता है, और ये डंप इस शेप में करता है जिसको हम अगर देखें तो ये कुछ इस तरह का बनाएगा ये आपका करके। तो ये फ़ैन शेप एक बनता है, जो हम लोग हाथ का पंखा जो इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ैन शेप, तो इसको नाम दिया गया है। जो लूज़ मटेरियल आया उसका अलूवियल है, और ये इसका शेप है जो कि फ़ैन शेप में बनता है, तो अलूवियल फ़ैन होता है करके। तो ये कुछ देखें अगर तस्वीरें हम लोग ये गूगल अर्थ से ही ली है हमने, तो ये जो है पोर्शन यहाँ पे कन्फाइंड है, मतलब चैनल जो है आपका बहुत ही कन्फाइंड जोन में चल रही है, लेकिन यहाँ जैसे आई ये फैल गई पूरा का पूरा। सो ये जो है ये आपका अलूवियल फ़ैन बनाएगा ये। तो ये फुटहिल्स में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है करके। इसी तरह से चंडीगढ़ का इलाका है, उसमें भी जो है काफ़ी ये एक फ़ैन बना हुआ है पूरा आपका करके, ये फ़ैन एरिया है पूरा, ये अलूवियल फ़ैन है करके। और दूसरी एक चीज़ जो है वो पाई गई है इसमें कि जो आपका इस तरह का जो स्लोप है, तो यहाँ पे आपके पास कोर्सर डिपॉजिट्स होंगे, और जैसे आप मूव करेंगे अवे, मतलब ये हम लोग कहते हैं इसको कोर्सर, ये इसको कहते हैं आपका प्रॉक्सिमल पार्ट, और ये हम लोग कहेंगे डिस्टल पार्ट। तो डिस्टल पार्ट में जो कि दूर है फैन से, यहाँ पे आपको फाइनर मिलेंगे, और यहाँ पे आपको कोर्सर
मटेरियल मिलेगा। यहाँ पे आप बोल्डर्स, कॉबल्स इस तरह के मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपके पास ग्रेवल हो गया, फाइनर ग्रेवल्स हो गए, या तो आपके पास सैंड सिल्ट क्ले मिलेगा। तो ये एक और भी चीज़ें पाई गई हैं करके। तो इसी के बेसिस पे अगर इसको हज़ार्ड का देखें तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसमें हज़ार्ड आपका ज़्यादा है, जो डिस्टल पार्ट है उसमें हज़ार्ड कम होगा करके। तो अगर इसको देखें ये वाले को, और तो ये वाला पोर्शन है, इसमें आपके पास जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट है आपका, और ये आपका डिस्टल पार्ट हो गया है। तो इसको कहें हम लोग कि डिस्टल पार्ट है। तो इसमें आपका कोर्सर होगा, डिपॉजिट्स होंगे, और यहाँ पे आपका फाइनर डिपॉजिट्स होंगे करके। तो ये हज़ार्ड इस एरिया में जो कि डिस्टल पार्ट है उस एरिया में कम होगा करके। ये और के एक चित्र है जहाँ पे आपका अलुवियल फैंस को दिखाया गया, मल्टीपल अलुवियल फैन। ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ ही हैं, जो कि हम लोग चंडीगढ़ से फर्दर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो अलोंग दी फ्रंट, हिमालयन फ्रंट। तो काफ़ी क्लियरली नज़र आते हैं आपको सैटेलाइट डेटा में, आप देखोगे तो इसको। ये एक एग्ज़ाम्पल जो मैं कह रहा था कि नदी का जो है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। एक दूसरा कि इसमें क्षमता होती है कि माइग्रेट करती है। तीसरी जो है इसकी जो पैलियो चैनल्स होती हैं उसको भी ये रीऑक्यूपाई करती है। और ये सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे शिफ्टिंग देखी गई है। ये कोसी का एरिया है जो कि पटना के पास है, बिहार में, ठीक है। और ये आपका हिमालय है यहाँ पे आपको लेना, और ये फुट हिल्स हैं आपके, इंडो गैंजेटिक प्लेन है आपके यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपका ये भी बड़ा अच्छे एक फ़ैन शेप बनाता है करके। और अभी इसकी प्रेजेंट जो स्ट्रीम है वो आपकी चैनल है जो कोसी रिवर की, वो ऐसे बह रही है यहाँ पे। और ये ज़्यादातर जो है ये फ्लडिंग स्टेट में आ जाती है जब भी बारिश होता है। इसका क्लोज़अप है यहाँ पे, और ये जो ब्लूइश नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा पानी है, और इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में यहाँ पे फ्लडिंग आया करके। सो इसको देखा गया है कि कोसी माइग्रेशन जो है वो काफ़ी कॉमन है, और कुछ लोगों ने इसको जो है, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, तो कुछ ग्रुप्स ने इसको कहा है कि प्रॉब्ली जो है ये टेक्टोनिकली ड्रिवन है, और जो बेसमेंट फॉल्ट्स हैं या तो ब्लाइंड फॉल्ट्स हैं जो कि यहाँ पे अलुवियल प्लेन्स में हैं, उसकी वजह से ये इस तरह का इसने डिपोजिशन किया, जो कि ब्लू लाइन से आप देख रहे हैं। और ये रेक्टेंगल्स देख रहे हैं ब्लैक, ही इसका टेक्टोनिक लाइंस हैं जो है, तो हम लोग कह रहे थे फॉल्ट्स हैं यहाँ पे। तो ये दो फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से इस तरह का ये शेप बना रही है करके, ये वाला करके पूरा। तो ये भी देखा गया है कि और इसके रिकॉर्ड्स हैं कि कब कब शिफ्ट हुआ है करके। अभी तो प्रेजेंट डे चैनल मैंने जो बताया आपका ये वाला है करके, यहाँ से अभी बह रही है कोसी। लेकिन पहले जो है कुछ अगर इसमें ध्यान से पढ़ा जाए तो ये 1922 से 48 तक ये यहाँ से बही, 1933 में ये यहाँ से बही, 1950 से ये यहाँ पे बह रही है करके। तो इस तरह का ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो अगर हमें पता है कि ये चैनल जो है ये इसका बहुत ही कॉमन माइग्रेट कर रही है, तो इसमें लोगों को अपने देख के और समझ के बसाने की कोशिश की जाए, ना कि इनको अलाउ किया जाए कि यहाँ पे आप बस जाइए करके। तो ये एक बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है करके। तो इसी तरह से जो डेल्टास हैं वो भी फैन शेप हैं, लेकिन ये जो बनते हैं वो जहाँ पे आपके समुद्र में जाके आपकी नदी मिलती है तो बनते हैं। और हमारे देश में हमारे पास जो है वो काफ़ी बड़ा डेल्टा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। तो डेल्टास कुछ इस तरह से दिखते हैं करके। तो अलग अलग तरीके की शेप्स में, शेप तो नहीं है लेकिन मोस्टली जो है या तो बहुत ज़्यादा चैनल्स होंगी जो कि हम ब्रेड डेल्टा कहेंगे उसको, और कम चैनल होगी और टिपिकल 1-2-3 चैनल्स निकलती जिसको बर्ड फुट डेल्टा भी कहते हैं। मतलब जो बर्ड का पंजा है करके, चिड़िया का या तो कह लें, तो उसके पंजे की तरह दिखता है, इसको बर्ड फुट डेल्टा भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर जो है इसमें जो देखा गया है कि ये फाइन ग्रेन होता है, बहुत ही फाइन मटेरियल का इसमें देखा गया है करके। और जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है, लेकिन और कुछ डेल्टास भी यहाँ पे हैं जिसके लिस्ट दिया गया है करके कि येलो रिवर पे है, अमेज़न पे है, मिसिसिपी है पे, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा है करके हमारे पास अगर देखें तो
तो ये इस तरह के हैं जो कि पानी के अंदर, मतलब अगर कोई लेक है या तो उसके अंदर वाटर बॉडी में भी दिखेगा तो आपको ये इस तरह का ये दिखेगा, जिसको हम लोग कहेंगे डेल्टा। ये फैन नहीं कहेंगे हम इसको। और डेल्टा जो वर्ड आया है वो एक ग्रीक लेटर से आया है करके, तो ये भी एक आप चीज़ ध्यान में रखिएगा करके इसको। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का अगर हम लोग ले लें जो कि डेल्टा है, ये काफ़ी बड़ा एरिया, मतलब 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया कवर करता है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा है करके हमारे पास इन द वर्ल्ड करके। तो ये आपका जो है वो सुंदरबन है, आपका सुंदरबन जो है वो एरिया पूरा जो है वो हमारा एक गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है करके। अब ये वाली बात हमने ऑलरेडी कर चुकी है कि हम लोग ड्रेनेज बेसिन जो किस तरह से मार्क करते हैं करके। तो ये आपको चित्र में दिखाया गया है कि ये जो बॉर्डर लाइन होती है जहाँ पे ड्रेनेजेस एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में जाती है, दिशा में जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। और ये ड्रेनेज बेसिन मेजर ड्रेनेज बेसिन्स भी होते हैं, और ये ट्रिब्यूटरीज के भी छोटे छोटे बेसिन्स आपके बनेंगे, मतलब इस तरह से। तो ये ट्रिब्यूटरी का बेसिन है, ये भी एक ट्रिब्यूटरी का बेसिन है यहाँ पे करके। और ये मेजर जो है वो आपका जो ट्रंक स्ट्रीम का बेसिन है वो ये मार्क किया गया है करके। तो माइनर बेसिन्स, मल्टीपल माइनर बेसिन्स विल रिजल्ट इनटू द मेजर बेसिन्स एक्चुअली। तो ये जिस तरह से दिखाया गया कि मेन स्ट्रीम का जो बेसिन है वो येलो लाइन से मार्क किया गया है, और छोटे छोटे बेसिन है वो रेड लाइन से मार्क किए गए हैं करके। तो ये ड्रेनेज डिवाइड, ये बात हमने कर ली है, और किस तरह से इसको मार्क किया जाता है। अब ये देखा गया है कि जो पैटर्न है वो कैसे बनता है करके, और ड्रेनेज बेसिन भी कैसे इवॉल्व होता है। तो आपके पास दो पैरामीटर्स इसमें हैं। एक तो है आपके पास जो रिवर है, और लैंड सरफेस के साथ साथ हम लोग को जो होता है वो स्लोप इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमको जो है ग्रेडियंट मिलेगा। तो ये दो चीज़ अगर हमारे पास हैं तो आपका ड्रेनेज बेसिन बनना तय है करके। तो ड्रेनेज बेसिन हमें अमूमन ये देखा गया है कि ये धीरे धीरे जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है। तो ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, और ये एरिया को कैप्चर करता रहता है। तो ये जो चैनल यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट दिखाया है, इसमें चैनल्स जो हैं छोटी छोटी स्ट्रीम्स हम लोग कह लें, तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ के, जो कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स कहते हैं, उसके बेसिस पे ये आपका बनता है करके। तो चैनल नेटवर्क फॉर्म बाय बाइफर्केशन ऑफ हेडवर्ड इरोशन। तो इसको कहते हैं अपलैंड की तरफ अपवर्ड इरोशन, और हेडवर्ड इरोशन हम लोग कहते हैं करके। तो हेडवर्ड इरोशन से आपका जो है वो चैनल्स जुड़ती रहती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स, और वो ड्रेनेज बेसिन को बनाती हैं करके। तो ये एक एग्जाम्पल जो हमने देखा था, अगर इसको देखें तो ये खैर स्लोप यहाँ पे है, तो ये तो कोस्टल एरिया था जहाँ पे पानी आ रहा है टाइडल फ्लैट का, और फिर वापस जा रहा है करके। लेकिन जब वापस जा रहा है तो इसने क्या लैंडफॉर्म्स बनाए हैं, एक मिनिएचर स्केल पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिखता है करके। तो ये आपके पास ये डेल्टा है आपका, और ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं यहाँ से फ्लो करके टेरेसेस बना रही है। जैसे मैं मेंडर कर रहा था, ये बहुत ही छोटी स्केल पे हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करें, और उसके साथ साथ यहाँ पे टेरेसेस भी बन रही हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये टेरेसेस बनी है, मैं हटा दूंगा अभी, और ये आपका बैंक बना है। तो ये किसी समय आपका जो है इरोसिव होगा, लेकिन अभी ये हो गया, यहाँ पे इरोजन हो रहा है पूरा करके आपका, और ये टेरेस डिपॉजिट हुआ है, और यहाँ पे आपका जो है ये इरोसिव साइड है आपका। तो अगर ध्यान से इसको देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये चैनल्स जो हैं कैसे बनती हैं, और ये स्लोप पे जो है वो डेल्टा कैसे बनता है। ये क्लोजअप इसका है आपके पास, ये टेरेसेस बन रही है यहाँ पे आपके पास। तो इस तरह की टेरेसेस जो हैं वो लार्ज स्केल में हमको दिखती है, छोटे स्केल पे जो हमने दिखा रहे हैं इसको लार्ज स्केल पे भी टेरेसेस दिखती हैं। अब ड्रेनेज पैटर्न की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्लासिफिकेशन काफ़ी है इसका। एक तो डेंड्रेटिक पैनर्जी कॉमनली देखा गया है कि डेवलप अबव होमोजीनियस जियोलॉजी, मतलब अगर ड्रेनेज पैटर्न से भी हम लोग सबसरफेस में क्या मटेरियल है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी जानकारी ले सकते हैं करके। जैसे सैटेलाइट डेटा को हम लोग स्टडी करते हैं, तो सैटेलाइट डेटा से आपने
चैनल पैटर्न के बारे में देख लिया, और ड्रेनेज पैटर्न को भी आप स्टडी करके ये देख सकते हैं कि सब सरफेस में किस तरह की जियोलॉजी होगी, किस तरह का मटेरियल है करके। ये एक ड्रेनेज पैटर्न है। दूसरा कॉमनली है जो कि ट्रेलिस मिलता है हम लोग को, और दूसरा रेडियल पैटर्न एक मिलता है करके। इसको तुरंत देख लेते हैं कि किस तरह का दिखता है ये। तो ड्रेनेज पैटर्न जो है डेंड्रेटिक है, जो है वो इरेगुलर ब्रांचिंग पैटर्न होता है, और ये ट्री लाइक, मतलब आपका जो एक पेड़ का अगर आप मेन शाखा लें और इसकी अगर आप टहनियाँ देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा करके। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, एंड बहुत सारे डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे एक स्केच दिया है, इसी तरह का आपको सरफेस देगा। और ये क्या दिखाता है आपका, एक तो मैसिव रॉक्स हैं एंड फ्लैट लाइंग टेरेन है, दूसरा इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिव रॉक्स हैं, एडवर्ड इरोशन, डेवलपमेंट ऑफ मेली इज़ नेग्लिजिबल। यहाँ पे बहुत इसका अगर मैसिव हार्ड एरिया है तो इस तरह की आपको ड्रेनेज मिलेगी। ट्रेलिस में आपको ज़्यादातर ये देखेंगे कि आपके पास जो है वो एक स्लोपिंग सरफेस है जिसके ऊपर ये बन रहा है करके, और दूसरा ये है कि इसका होमोजीनियस रॉक्स होंगे यहाँ पे करके। तो इस तरह की नज़र आएंगी, जिसको हम लोग क्लासीफाई कर देखते हैं पैरेलल ड्रेनेजेस। फिर आता है आपका रेडियल, जो कि आपका सेंटर में, जो हम उस दिन देख रहे थे कि इनलायर आउटलायर वाला, तो ये डोमल एरिया है करके। अगर ये मान लीजिए कि इस तरह का कुछ है, तो ये ड्रेनेज जो है आपकी यहाँ पे इस तरफ बहनी शुरू होंगी करके। तो ये सेंटर से अवे जो है बहती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियल ड्रेनेजेस। और रेक्टेंगुलर ड्रेनेजेस जो होती है वो ज़्यादातर देखा गया है कि जो रॉक्स जो फ्रैक्चर्ड होते हैं ज़्यादा और जॉइंटेड होते हैं, उसमें ज़्यादा आपको मिलेंगी करके। तो वो काफ़ी एक हाई एंगल भी बताएगा आपका। ऑलमोस्ट ये जो है ये कभी कभी देखने को मिला है कि ये 90 डिग्री पे ये टर्न करता है। तो ये इसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि ये टेरेन जो है, ये एरिया जो है वो जॉइंटेड है करके। और रेडियल अगर दिख लिया तो आप कहोगे कि ये डोमल एरिया है, मतलब इस तरह से कुछ है, स्लोप से इसका इधर साइड है, तो ये एक डोम का वो दिखाता है। तो ड्रेनेज पैटर्न के बेसिस पे भी आप लैंडफॉर्म्स को क्लासीफाई कर सकते हैं करके। ये ट्रेलिस जो है ज़्यादातर जो है फोल्डेड टेरेन्स में दिखता है हमको, कि जहाँ पे सॉफ्ट एंड हम लोग कहें कि और इरोसिव सॉफ्ट जो मटेरियल होता है काफ़ी इजीली इरोड होता है, जिसको हम लोग कहेंगे वीक। तो अनरेजिस्टिव रॉक्स का कॉम्बिनेशन है जो कि थोड़ा हार्डर है, तो वहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि ट्रेलिस पैटर्न मिलता है। और तीसरा जो लास्ट है जो कि एन्यूलर है। सो स्ट्रीम फॉलोज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन नेचर और कॉन्सेंट्रिक इन पाथ ओके अलोंग द बेल्ट्स। तो ये भी ज़्यादातर देखा गया है कि ये वीक रॉक्स जो हैं उसमें और वीक एरियाज़ में मिलता है करके। तो ये अगर अमूमन जो मैंने कहा कि अगर जो मोस्ट कॉमनली मतलब जो मिलता है हमको जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास है। डेंड्रेटिक हो गया तो ये ट्री लाइक है, आपका रेडियल है तो इस तरह का कुछ डोम होगा तो वो मिलेगा करके। और रेक्टेंगुलर है तो ये फ्रैक्चर जो हैं वो काफ़ी इसको प्रभावित करते हैं इसके फ़्लो को। तो इसके अलॉन्ग जहाँ पे भी आसान से फ़्लो हो सकता है पानी, वहाँ पे वो चैनल बनेगा। और ट्रेलीज जो है वो फोल्डेड एरियाज़ हैं, और ये जो ट्रंक स्ट्रीम है इसको ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे या तो परपेंडिकुलर इसको जॉइन करेगा करके। तो ये एक टिपिकल जो है रेजिस्टिव रॉक्स, और बीच में जो है ये सॉफ्टर रॉक्स हैं, उसके वजह से ये बनते हैं करके ट्रेलिस पैटर्न। तो ये चार जो हैं ये काफ़ी कॉमनली हम लोग को देखना मिलता है करके। सो मैंने कहा कि जैसे हम लोग अगर लो लाइंग एरियाज़ में हैं, हमको पता है कि ये एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी फ्लड से अफेक्ट हो सकते हैं, और बैंकफुल फ्लोज जो है या तो हम लोग की जो चैनल्स हैं, रिवर्स हैं, वो फ्लडिंग स्टेट में आएंगी और किस एरिया तक उसको इनंडेट करेगी, अगर वो पता है तो हम उस तरह से इन एरियाज़ को चिन्हित कर सकते हैं, और वहाँ पे लोगों को बसना अलाउ नहीं करना चाहिए हमको। और ज़्यादातर जो है हम लोग कहते हैं कि लो लाइंग एरियाज़ में, तो ये चित्र है अगेन कानपुर के पास गंगा का है, जो कि हाई ग्राउंड पे जो रहे हैं लोग रहते हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन लो लाइंग में जितने भी मकान बने हैं वो सारे
खतरे में है करके। और ये चित्र जो है ये फ़ोटोग्राफ काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी भी ये हालात जो हैं ये काफ़ी कॉमनली बनते हैं। तो इसका क्या और इलाज हो सकता है, ये बेस्ट एग्जांपल है आपका, जो कि हम लोग कहते हैं इसको रिवर ट्रेनिंग करके। तो अगर ये रिवर ट्रेनिंग कर दी, जो कि रिवर को ट्रेन कर दिया और रिवर को समझा दिया गया कि भाई ये इसी एरिया से आपको फ्लो करना है, जिसको कंस्ट्रक्शन करने से होगा इसके बैंक्स पे, जो कि ये एग्जांपल जो है वो अहमदाबाद का है। और ये जो नदी है वो आपकी साबरमती रिवर है, उसके बैंक पे आपको इस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ था। और फाइनली जो है इस एरिया को पूरा चैनलाइज्ड कर दिया है, प्रॉपरली ट्रेन कर दिया है, जो कि बैंक्स को एलिवेट करके और उसको फाइनली उसको अलाउ किया है कि इस एरिया से ही वो फ्लो करेगी, ओवरफ्लो करने के उसके चांसेस नहीं हैं। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं और आगे दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करेंगे अब हम। और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।